आज का दिन वॉज क्वाइट प्रोडक्टिव बिकॉज मैंने जो अपनी इस टू डू लिस्ट वाली डायरी में जो भी अपने टास्क लिखे थे वो मैंने पूरे कर लिए। सही हो गया। उसके अलावा मैंने इस वाली डायरी के अंदर भी जो टास्क थे वो भी मैंने पूरे कर लिए, तो इट वाज क्वाइट गुड। उसके अलावा एक ऐसे लिखा है मैंने, पूरा नहीं किया, लेकिन मेरी ये आदत है कि जब भी मैं एक ऐसे को बीच में छोड़ दूँ ना और अगले दिन या फिर कुछ टाइम बाद उसको फिर से कंटिन्यू करूँ तो मुझसे ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है फॉर सम रीज़न। मे बी आई नो कि क्यों लिखा जाता है अच्छा, बिकॉज दिमाग को एक तो ब्रेक मिल जाता है और दूसरा ये कि न्यू आइडियाज़ जनरेट होते जाते हैं साथ साथ अगर दिमाग को थोड़ा टाइम दो। खैर, दिस ऐसे इज़ अबाउट साइलेंस, और साइलेंस की जो अहमियत होती है उसके बारे में है। तो इट गोज़ अराउंड लाइक दिस कि जब जितने भी दुनिया के बड़े लोग होते हैं ना, है ना, जब आइंस्टाइन, न्यूटन, ठीक है, और जो भी हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, खुद सोच लो अपनी जहन में, ठीक है। जितने भी थे ना, जब उनको कोई प्रॉब्लम आती थी ना, दे यूज टू डू दिस वन कॉमन थिंग, वो लिटरली कट ऑफ हो जाते थे। दे यूज टू गो इन टू सॉलिट्यूड मोड, ठीक हो गया, और आराम से अकेले होके बैठ जाते थे, ठीक हो गया। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि उनको जो है ना, उसी जिस प्रॉब्लम में वो फंसे होते थे ना, उसका उनको सोल्यूशन मिल जाता था। दे यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय व्हाट, स्टेइंग अलोन, सॉलिट्यूड। अब देखो, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस दो अलग चीजें हैं। सॉलिट्यूड इज गुड, लोनलीनेस इजंट, ठीक है। इसके बारे में फिर से कोई बात करेंगे। तो वो क्या, सॉलिट्यूड में क्या हो जाता था, उनको साइलेंस मिलती थी, ठीक है। यू सी, हमारी इस दुनिया में, इस सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में, यू आर हैविंग सो मच इन्फॉर्मेशन, और तुम्हारा दिमाग इसलिए इस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ कि वो हर वक्त इतना ज़्यादा कंजम्पशन करता रहे, ठीक हो गया। तुम्हारे दिमाग के दो काम है, एब्जॉर्ब करना, सॉल्व करना। अगर तुम एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एब्जॉर्ब करना और सॉल्व करना। तुम पूरा दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हो, ठीक हो गया, और तुम्हें जो है ना एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, एब्जॉर्ब, मैं रील देख रहा हूँ, और मेरे इनफैक्ट मैं जो ख्वाब देखता हूँ ना, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ, जो मैं ख्वाब भी देखूंगा ना, वो भी क्या होगा, जो लास्ट रील मैंने देखी होगी। तो मतलब मैं अपने दिमाग को इतना सा भी टाइम नहीं दे रहा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। ऑल आई एम डूइंग इज गिविंग हिम थिंग्स टू ईट। पेट भर रहा हूँ मैं अपने दिमाग का, ठीक है, और उसको मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ एक्सरसाइज करके आओ थोड़ी। तो यू सी, जब हम क्या करते हैं, लोनलीनेस में चले जाते, लोनलीनेस नहीं भाई, सॉलिट्यूड में चले जाते, क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, जब तुम सॉलिट्यूड में चले जाओगे, साइलेंस में चले जाओगे, व्हाट इट्स गोना डू, उसको ब्रेक मिल जाएगा। किन चीजों से, एब्जॉर्ब करने से, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएगा वो। अब आई डू समवट ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके, मुझे आती है प्रोग्रामिंग, डिग्री का हिस्सा इसलिए आती है मुझे थोड़ी बहुत, ठीक हो गया। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगा, जितने भी हमें कोडिंग प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हम कोडिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादातर तब हमें होते हैं जब हम एक्चुअली कोडिंग नहीं कर रहे होते। मतलब मैं कोई और टास्क कर रहा हूँ, सिंपली मैं कोई नहा रहा हूँ, ठीक है, मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ, या फिर मैं जो भी कर रहा हूँ ना, कोडिंग जब नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे जो क्वेश्चंस है ना, वो तभी सॉल्व होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, बिकॉज व्हेन आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू कोडिंग, तब मुझसे वो चीज़ नहीं सॉल्व हो रही, लेकिन जब मैं दूसरे काम कर रहा हूँ, थोड़े सिंपल टास्क कर रहा हूँ, तब मुझसे हो रहे। क्यों? बिकॉज आई एम गिविंग माई टाइम, माई ब्रेन टाइम, कि भाई तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो और अपना दूसरा फेज शुरू कर लो। मैं उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने से रोक देता हूँ और मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाता हूँ सबकॉन्शियसली। तो ये चीज़ डिस्कस हुई हुई है। एक और एग्जांपल भी दी थी मैंने कि हम चले जाते हैं वॉक करने के लिए नॉर्मली, ठीक है, और नॉर्मली वॉक करते करते हम क्या हो जाता है, हमें आइडिया मिल जाता है इस चीज़ का कि यार जो जिस चीज़ में मैं फंसा हूँ वो मुझसे खामखा में हल हो जाएगी, इजीली हल हो जाएगी। जब मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ, उसको परस्यू कर रहा हूँ, तब नहीं होगी। लेकिन मैं वॉक पे चला जाऊँगा, वॉक से वापस आऊँगा, मेरे सारे आइडियाज़ क्लियर होंगे। और इसमें मैं फिर ताने भी मारे हुए हैं कि भाई लास्ट टाइम तुम विलफुली, कॉन्शियसली तुम कब गए थे चिड़ियों की आवाज़ें सुनने। आई डोंट थिंक सो कोई भी आजकल ये खास करता होगा।
बिकॉज उठते हैं, फ़ोन उठा लिया, वियर्ड स्टफ। खैर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी ऐसे के अंदर। तो खैर अब इसमें मैं काम कर रहा हूँ और थोड़ा सा रहता है, लिखना रहता है, एक और पेज शायद लिख लूँ या शायद ज़्यादा हो जाए, कोई पाबंदी नहीं है। और द सेकंड थिंग थी मेडिटेशंस में, आज मैंने पढ़ी है कि अगर हम सिंस को कंपेयर करें ना, सिंस को, आई गेस थियोफ्रेटस ये नाम था बंदे का, फिलॉसफी स्टफ गाय, अगर हम कंपेयर करें ना सिंस को जिस तरह लोग करते हैं, उसने कहा है, तो उस फिलोसफर के मुताबिक वो वाले सिंस जो कि तुम गुस्से में आके करते हो, और एक दूसरे टाइप से सिंस होते हैं जो तुम डिज़ायर में आके करते हो। वो कहते हैं कि जो डिज़ायर में आकर करने वाले जो सिंस है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उनको ज़्यादा ब्लेम किया जाएगा, उनका जो गुनाह कह लो या उन पे जो सख्ती है ना, वो ज़्यादा करनी चाहिए बनिस्बत उन सिंस के जो कि एंगर पे बेस्ड हो। अब क्यों होता है ऐसे? उसने इस तरह क्यों सोचा है? उसने कहा है जो तुम्हारे एंगर वाले सेंस होते हैं ना, वो किसी पेन के पीछे होते हैं, ठीक है? उनको इनिशिएट करने वाला क्या होता है? पेन होता है। क्यों? एंगर, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा दिलाया जाता है। ये एक बात नोट करने की है, ठीक है ना? आप किसी को गुस्सा दिला सकते हो, उसको खामखा का गुस्सा नहीं आएगा, कोई वजह होगी। तो वो कहते हैं जो उसको गुस्सा आएगा ना और वो जो काम करेगा वो पेन की इनिशिएटिव के बेस पे करेगा। जबकि जो डिज़ायर वाले होते हैं ना, जो फॉर एग्जांपल जितना मुझे लगता है वो इस पे लस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो ग्रीड, लस्ट, ये चीज़ें होंगी, ये सारी डिज़ायर्स हैं आपकी। तो जो डिज़ायर्स वाले हैं ना, उन पे ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान के अंदर से खुद ब खुद आते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग बिहाइंड लस्ट। पेन तो नहीं है ना लस्ट के बीच में, तो दर्द हो रहा है वैसे की, तो कोई गम है, चले गए हैं, काम कर लिया। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो इसीलिए वो कहते हैं जो डिज़ायर पे बेस्ड जो कि सेंस होते हैं ना, उन पे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। और मैंने आज एक ही पढ़ा है, आई एम फीलिंग लाइक आई शुड पेस अप रीडिंग मेडिटेशंस, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ रहा हूँ, और जिस लिहाज से मैं पढ़ रहा हूँ ये किताब कभी नहीं ख़त्म होने वाली। तो शायद मैं इसको ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दूंगा। ज़्यादा पढ़ना मतलब ज़्यादा शेयर करना, तो इट्स गोना बी गुड। और मैंने एक और तरीका भी सोचा है पढ़ने का, लाइक एक पढ़ाई होती है हमारी फाइनल्स वाली, ठीक हो गया, और एक पढ़ाई होती है जो हम नॉर्मल बेसिस पे कर रहे होते हैं। अब हम ऐसा क्यों होता है कि हम फाइनल्स वाले पढ़ाई और एग्ज़ाम्स वाले दिनों में पढ़ाई जो है वो हम ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, जबकि नॉर्मल डेली बेसिस पे हम इतनी खास नहीं कर पाते। तो वन डिफरेंस जो मुझे लगे ना, जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, हम पूरा दिन एक सब्जेक्ट को देते हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर लाइक पूरे अंदर तक चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलस को एक दिन दिया हुआ है, तो मैं पूरा कैलकुलस दिन वो करूँगा। जबकि हम नॉर्मल बेसिस वाली जो पढ़ाई होती है ना, हम 2-3 सब्जेक्ट्स को इस तरह टाइम देते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग अगर मैं नॉर्मल दिनों में भी एक सब्जेक्ट उठाऊँ और उसी को रगड़ दूँ पूरा का पूरा इस तरह करके, तो वो मुझे बहुत अच्छे खासे रिजल्ट देगा, एज इफ़ कि अगर मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स करूँ। और दैट्स हाउ आवर ब्रेन्स आर मेड। लाइक मल्टीटास्किंग तो झूठ है ना, मल्टीटास्किंग एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत फजूल चीज़ है। मल्टीटास्किंग डजंट वर्क, वन शुडंट एक्टिवली परस्यू इट, इट्स द वर्स्ट थिंग। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे दिमाग 100% काम कर रहा है, ठीक है, अगर मैं 100% एक चीज़ को दूँ, क्या वो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर मैं 5 चीज़ों को अपना पार्ट्स में डिवाइड करता रहूँगा? लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो एक चीज़ को दे रहा हूँ तो वो हो जाएगा। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट को एक दिन में टाइम दूँ, ठीक है, और उसी को ज़्यादा कवर करूँ, तो आई थिंक दैट वुड मेक मच मोर प्रोग्रेस फॉर मी पढ़ाई के लिहाज से। बिकॉज आयरॉनिकली इस तरह हुआ है कि मैंने जिन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रिपेयर किया था वही मेरे गंदे हुए हैं, मिड्स में उनमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं हैं। और बाकी जिनका मैंने लाइक आई वॉज लाइक साथ अच्छे से करता रहा, उससे मेरे अच्छे नंबर आ गए हैं। तो दैट्स अ गुड पॉइंट। आई एम नॉट लाइक क्राइंग और समथिंग कि मेरे नंबर नहीं आए, ये वो, इट्स ऑल राइट, नहीं आए तो नहीं है, खैर है यार, अगली बार ज़्यादा कोशिश कर लेंगे। तो क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत होती है और बाकी नहीं होता कुछ, तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। मार्क्स आपके हाथ में नहीं होते। अगर मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो क्या होगा भाई? डिप्रेस हो गया और कुछ भी नहीं होगा। खैर आई ट्राई दिस वे, एक हफ्ते का टाइम दूंगा खुद को, 1-2 हफ्ते का, एक हफ्ता इज रियली छोटू,
तो फिर शेयर करूँगा कि एकेडमिकली मेरे में क्या चेंजेस आए हैं इस उसमें। और ये कि बिकॉज ये फाइनल से मिड से लेकर फाइनल्स का ड्यूरेशन है बहुत छोटा होता है। लाइक अगर मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो क्विजेज असाइनमेंट्स में ला के मेरे पास टोटल 24 होंगे ये टास्क, ठीक है। और 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, शिट, एआई का प्रोजेक्ट, डेटाबेस का प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोजेक्ट। 3 प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो मुझे लाइक ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मेरे जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है, लीनियर और कैलकुलस में, दोनों मैथ्स के सब्जेक्ट हैं आयरॉनिकली, उनमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट्स टू अ थिंग, मसला नहीं है, हो जाएगा। एटलीस्ट माइंड सेट तो है ना। जब तक दिमाग गिव अप नहीं करता ना, तब तक आप चिल लो। जब से दिमाग गिव अप करना शुरू कर जाए ना, यू विल बी लाइक क्रश्ड। वही पिंपल भी निकलना शुरू हो गया, डैम। चलो एंड करते हैं ये वीडियो। आई डोंट नो मैंने इतना यैप क्यों किया इस वीडियो में, लेकिन माय चैनल, मेरी मर्जी है भाई, मैं जो करूं। खैर, enjoy and do whatever you want. Nobody gives an F what you're doing. सही है, तो अपनी मर्जी है, enjoy करो, live your life to the fullest, ठीक है। और do things that make you happy, like genuinely happy, जो तुम्हें करें अपने। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हो, जो तुम्हें, वो चीज़ें ट्राई करो जो तुम्हें बचपन में अच्छी लगती थी। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू डू ओरिगेमी इन माई चाइल्डहुड, राइट। तो अभी मैं जब घर गया हुआ था, तो मुझे भाई ने कहा कि उसके बेटे के लिए, यानी मेरे भतीजे के लिए, ओरिगेमी करके दो। तो जब मैं पेपर से चीज़ें बना रहा था ना, तो आई हैड दिस नॉस्टैल्जिया एंड रियली फेल्ट गुड, कि लाइक मेरा बचपन वापस आ रहा था, कि आई एम मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ पेपर एंड इट फील्स रियली गुड। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। सो इफ यू आर समवन हु आर वाचिंग दिस, वो चीज़ें करो जो तुम्हें बचपन में अच्छी लगती है, एंड बिलीव मी, यू आर एक्चुअली गोना फील लाइक अ किड अगेन, एंड इट फील्स रियली रियली गुड। तो डू ट्राई इट एंड देन टेल मी कि डिड यू find your inner child or not. So bye.